और दूसरे दिन कुछ दिन बाद देखते हैं एक राजा का बेटा, राजा का पुत्र उस राज में, उस शीश महल में जाता है, खुश होकर के गया। उसको एक से खुश होकर के सामने वाले देखा, अरे इतने अच्छे चेहरे, हंसते हुए चेहरे, और आगे बढ़ता है और खिलखिलाता है, वह हंसता है 100 गुनी। इसलिए बंधुओं, कहने का तात्पर्य कि अगर दुख 1% दुख है और दुखी होकर के उस शीश महल में जाओगे तो 100 गुने तुमको दुखी लौटोगे, और 1% खुश होकर के जाओगे तो 100 लोग तुम्हें हंसते हुए, 100 लोगों की खुशी मिलेगी। इसलिए अपने जीवन में सुख और दुख का सामना करते हुए अपने जीवन में समता भाव रखें, तो वह मानव दुखी को देख करके इस प्रकार का चिंतन करता है। तीसरी पत्ती में क्या करता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की। धर्म स्नेही बंधु, कल हमारी चर्चा चल रही थी कि हमें जीवन में चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए दूसरी बात है प्रकृति और परमात्मा की व्यवस्थाओं में विश्वास रखना पड़ेगा। जो प्रकृति है, प्रकृति जो देन है, वह तो होगा ही होगा, और जो परमात्मा हमारे साथ कर रहा है, आपको लग रहा है कि भगवान, जब आपका मन खराब होता है, आपके मन का नहीं हो पाता है, तो आप कहते हो भगवान मेरी सुनता नहीं है। कौन कहता है भगवान नहीं सुनता? ध्यान रखना, भगवान, हम जो चाहते हैं वो कभी नहीं मिलता। क्या हमारे मन में कभी किसी के प्रति रागी द्वेषी हैं, किसी के प्रति द्वेष हमारा बढ़ जाए, वो हम भगवान से कहते हैं भगवान उसका बुरा हो जाए, तो क्या भगवान किसी का बुरा चाहेगा? क्या हमारे मन की बात हम सोचते हैं हमारे मन के अनुसार हो जाए तो नहीं होता। और ध्यान रखना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये ध्यान रखा करो। आज हमारे पास कोई विपत्ति आ गई, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ रहस्य छिपा होगा। हमारा जीवन इससे भी अच्छा बन सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हम दुखी हो जाते हैं, तो दुखी होने से क्या होगा? अपने परिणामों को खराब करने से कुछ भी लाभ नहीं है। जितना परिणाम खराब करोगे उतना आपको आयु का, अशुभ आयु का बंध होगा आपके लिए। इसलिए क्यों अपने विचारों को, अपने मन को स्थिर नहीं रखते हो? मेरा सबसे यही कहना है कि अच्छा सोचो। जो हो रहा है, आपने सामने वाले ने थोड़ा बुरा किया, आपका मन क्लेशित हो गया, आप बोल नहीं पा रहे हो, मन ही मन दुखी हो रहे हो, देखो उसका तो कुछ होने वाला नहीं है। वह तो कह के चला गया। हो सकता है उसके मन में कोई पाप भी ना हो, उसने तो जो सामने देखा कह दिया, वो चला गया। लेकिन हम अब उसी बात को लेकर के बार बार को विचार कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, ये सोचो जो होता अच्छे के लिए होता है। अगर किसी ने तुम्हारा बुरा कर दिया, कोई बात नहीं, ये भी सोचो इसमें भी हमारा अच्छा छिपा होगा। किसी ने हमारे साथ गलत कर रहे, जो होता है, बस एक पॉइंट रख लो मन में कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो करते हैं अच्छे के लिए ही होगा। एक बार की घटना मुझे याद आ रही है कि एक बार अकबर, सम्राट अकबर, बादशाह अकबर बैठे हुए थे और एकदम अचानक सभा में बैठे और उनकी अंगुली कट चुकी थी, तो पूरी अंगुली से खून 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 निकल रहा। सारे दरबारियों से कहा कि आज एक अनहोनी घटना घट गई है। सबने कहा महाराज क्या हुआ? तो बोले मैं आम काट रहा था, आम की जगह मेरी अंगुली कट गई। सो सभी दरबारियों ने कहा महाराज आपके साथ बहुत खराब हुआ, बहुत खराब हुआ, आपका एक अंग कम गया, उपांग कम हो गया, आदि आदि। वो दुखी हो गए, वो बादशाह भी दुखी हुआ। लेकिन बीरबल थे, वह बीरबल सावधान बैठे हुए थे, विचार कर रहे, कुछ नहीं, बस
वह राजा को देख रहे थे। देखते देखते अब उनकी उंगली, तो फिर अकबर ने कहा कि हे बीरबल, ये बताओ कि तुम पूरी प्रजा जो है सभी ने कुछ ना कुछ ज़रूर कहा है कि तो मेरे साथ गलत हुआ, मेरा ये अच्छा कार्य नहीं हुआ, मेरी उंगली कट गई, लेकिन बीरबल तुम चुपचाप बैठे हुए हो। बीरबल ने कहा, हे राजन, मैं क्या बोलूं? बोले क्यों? बोले मैं क्या बोलूं, क्योंकि मैं भी देख रहा हूं कि आपकी उंगली कट गई, लेकिन बस मैं इतना कह सकता हूं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इतना कहा, इतनी तेज़ी से गुस्सा आता है उसको, इतनी तेज़ी से गुस्सा आया और अकबर ने कुछ नहीं सोचा और दरबारियों से कहा इसको एक कारागृह में डाल दिया जाए। इसको यही सज़ा है कि मुझे इतनी बड़ी, मेरा उंगली कट गई, मेरा शरीर से खून बह रहा है और यह कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो उसने कहा कारागृह में उसको डलवा दिया गया। एक बार पुनः सम्राट था, वह सम्राट एक शिकार के लिए निकलते हैं अथवा घूमने के लिए निकलते हैं, तो सारे पब्लिक थी, जो राज दरबार के लोग थे, वे साथ में चल रहे थे। करते करते राजा शिकार के लिए कुछ आगे चला गया, बहुत आगे निकल चुका था, पब्लिक पीछे हो गई और अकबर आगे निकल चुके थे। इतने में देखा कि सारे आदिवासियों ने उस अकबर को चारों तरफ से घेर लिया, उस सम्राट को इस तरह से घेर लिया, क्योंकि वहाँ पर दूसरे तरफ ले गए और वहाँ था कि जो इस राजा के आंगो पांग सही होंगे उसको एक बलि चढ़ाना है। तो उसकी राजा की, अकबर की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वहाँ के दरबारी थे, कहा कि इसका चेक करो किसके आंगो पांग सही हैं कि नहीं। पूरे शरीर को देखा तो पुरोहित ने कहा कि पहले जब अंग सही होंगे तब इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। उस राजा की बलि चढ़ाने के लिए तैयार थे और लेकिन पता चला कि उसकी एक उंगली कटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, इसको पुरोहित से कहा कि पंडित जी साहब, इसकी तो एक उंगली कटी है इस राजा की। उन्होंने कहा छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिसकी कटे हुए अंग है वह बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, उसकी बलि नहीं दी जाएगी। और उस सम्राट को छोड़ दिया गया। जब वह सम्राट आया तो उसको याद आ गया कि ठीक कहा था, बीरबल ने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मुझे बकरा बलि दे करके बकरा बना दिया जाता और आज मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाती। तो वह जब घर लौट कर के आया, उसने कहा कि चलो अकबर बीरबल को उस कारागृह से निकाला जाए। वह कारागृह से निकल कर के आया और राजा के चरणों में आया। उसने विनय पूर्वक नमस्कार किया। तो राजा ने, उस अकबर ने पूरी घटना बता दी और कहा कि बीरबल, मुझे पश्चाताप है कि मैंने सोचा समझा नहीं और तुम्हारे लिए मैंने कारागृह में डलवा दिया। आज पता चला कि जो होता है, तुमने कहा था कि जो होता है सब अच्छे के लिए होता है। आज मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी बलि चढ़ा दी जाएगी और मेरी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी। तो मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजन, हे बीरबल, ये तो बताओ, ठीक ये तो मेरे लिए अच्छा हुआ है, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने जो कारागृह में डलवाया वह कैसे अच्छा? बोले राजन, इसमें भी जो होता अच्छे के लिए होता है, मेरा अच्छा हुआ। बोले क्या अच्छा हुआ? मैंने तो तुमको बिना सजा के, बिना कुछ अपराध के वो कारागृह में डलवा दिया, अब इससे ज़्यादा क्या? तो उसने कहा नहीं राजन, क्योंकि इसलिए मेरे साथ अच्छा जो हुआ अच्छा हुआ कि कारागृह में था। अगर मैं
आपके साथ जाता, आप शिकार खेलने जाते, मैं आप मुझे साथ में ले चलते और मैं हमेशा आपके साथ साथ रहता हूँ। तो आप तो उंगली कटी होने के कारण से आपको तो बच जाते, आपको बचा दिया जाता, लेकिन मेरा तो बलि का बकरा ही बन जाता। इसलिए मैं कारागृह में डला रहा। तो बहुत अच्छा रहा कि मैं बच गया और आपकी उंगली कटी तो आप भी बच गए। इसलिए बंधुओं, मेरे कहने का तात्पर्य कि प्रकृति की जो व्यवस्था है उसमें विवश ना हो। जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है। थोड़ा सा हम अगर सोच को बदलते हैं तो हमारा अच्छा होता है। अगर सोच को नहीं बदलते हैं तो हमारे जीवन में हम प्रतिदिन हमेशा दुखी ही रहते हैं। ना हमारी विशुद्धि बढ़ सकती, ना हमारा किसी भी कार्य में मन लगता है, ना हमारे जाप में, ना तप में, ना ध्यान में, ना स्वाध्याय आदि में। मात्र वही बातें गूंजती रहती हैं कि ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इसलिए मेरा तो एक चिंतन रहता है। मेरे साथ कभी कोई ऐसा नहीं है कि संसारी प्राणी हैं। आप भी संसारी प्राणी हो, हम भी संसारी प्राणी हैं। हम इतने बीतरागी तो नहीं है कि हमको केवल ज्ञान हो गया हो, इतना तो हमको नहीं है। कभी ऐसा उतार चढ़ाव आता है, कई बार ऐसे स्थानों में उतार चढ़ाव आ जाता है। अपना कुछ नहीं रहता साधु की तरफ से, लेकिन श्रावक की तरफ से कुछ ऐसे बीच में भ्रांतियां भरने वाले होते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो हो सकता है आपके कारण से तो उतार चढ़ाव आ जाते हैं। हो सकता है कभी कभी कोई साधुओं को भी कह जाता है, कभी साधु श्रावक को भी बोल देते हैं। तो इसलिए हम इस चिंतन में रहते हैं, कोई बात नहीं, जिसने जो कहा कहने दो। परिवार में होते हैं, जिसने कहा कहने दो। कभी संग में व्यवस्था हो जाती है तो कहते कोई बात नहीं, कह लेने दो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं तो इस बात को कई बार मैंने यह तो आपको एक दृष्टांत बताया, मैं तो अपनी हकीकत घटना बताती हूँ कि कई बार हमने ऐसे ऐसे जीवन में अपने उतार चढ़ाव देखे हैं। भले ही 26 वर्ष हो गए दीक्षा को, तो क्या हुआ 25 वर्ष इस मार्ग में निकले, 26 वर्ष हो गए मुझे, 25 वर्ष पूरा होने वाला है। 26 फरवरी को 2020 को पूरे 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे। साधना के मार्ग पर निकले हुए, संयम को धारण किए हुए, लेकिन 25 वर्ष में अपने जीवन में बहुत कुछ अनुभव लिया। लगता है पहले थोड़ा सा कुछ होता था तो मन में संकल्प विकल्प उठता था। फिर गुरुजी ने भी, मेरे गुरुजी यही कहते थे कि बेटा ध्यान रखना कि अपने जीवन में अच्छा बनना है तो किसी की बातों को नहीं सुनना। कुछ घटना हो जाती है, अब उसी के ऊपर ये सोचा करो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस मेरे जीवन में मैं वही सूत्र लेकर के चलती हूँ और हमेशा सबसे यही मैं शिक्षा भी देती हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी घबराओ नहीं, अपना पुरुषार्थ करते जाओ। पुरुषार्थ करने पर सफलता ना मिले तो सोच लेना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, कोई बात नहीं। इसलिए बंधुओं, हमारा आप सभी से यही कहना है कि अपने जीवन में जो मिला है उसका लाभ उठाओ। जो खो चुके उस पर मत देखो, जो आपके पास है नहीं है उसकी कल्पना मत करो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, हम पूर्व में ऐसे थे, हमारे अतीत में हमारे पास ऐसा था ना, अब तो नहीं है ना। था तो उसके लिए था में क्यों जा रहे हो? जो था तो अब जब पुण्य था तो तुम्हारे पास था, अब जो वर्तमान है उसका लाभ उठाओ ना। क्यों अब भविष्य में जो है नहीं उसकी कल्पना करके, अब उसकी कल्पना में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो, ऐसा होगा, ऐसा मैं बनूं। अरे पुरुषार्थ करते जाओ। एक बार हमारे संघ के आचार्य विश्व सागर जी महाराज हैं, तो हम लोग बैठे थे, चर्चा कर रहे थे। तो महाराज श्री बोले कि भविष्य क्या है? भविष्य को आप कैसे मानोगे? भविष्य क्या है? कैसा भविष्य रहेगा? कि मैंने पूछा था कि महाराज क्या हमारा ऐसे ही भविष्य रहेगा? बोले भविष्य क्या है? भविष्य बस जो वर्तमान है वही हमारा भविष्य है।
जो हम वर्तमान में कर रहे हैं वही हमको भविष्य में मिलेगा। जैसा अगर आज वर्तमान में तुम दुख अपने जीवन को संक्लेशताओं में, वही आने वाले समय में कर्मों का फल ऐसे बंद होगा तो आगे समय में तुमको वैसे ही मिलेगा। इसलिए अपने जीवन में अच्छा सोचो, वर्तमान को अच्छा बनाओ, भविष्य की चिंता मत करो। अगर वर्तमान हमारा सुधर गया, वर्तमान में हम अच्छे से हमने अपने जीवन को जी लिया तो हमारा जीवन बहुत ऊंचाइयों पर चला जाएगा। अगर हमने वर्तमान को ही बिगाड़ लिया, अब सोचें हम कि हमें भविष्य अच्छा बन जाए, तो नहीं बन सकता। अगर भविष्य को अच्छा बनाना है तो पहले वर्तमान को सुधारो, वर्तमान में जियो। अतीत में जो हुआ उसको भूल जाओ, बस हमको अच्छा करना है। कोई क्या कर रहा है इसकी चिंता मत करो। बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि माता जी क्या करें। देखो, जो कभी हमेशा दूसरों का खराब करते हैं, जिनके भाव अच्छे नहीं होते हैं, उनकी भगवान जल्दी सुन लेता है। वो अपन इतना जाप ताप करते हैं, इतना स्वाध्याय भी करते हैं, अच्छे भाव भी रखते हैं, फिर भी अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। तो मैंने उनको समझाया कि देखो, अपने अपने कर्मों का फल है। हो सकता भी तुम्हारी पुण्य वर्गणाएँ इतनी नहीं हैं। जब पुण्य वर्गणाएँ हमारी कमज़ोर होती हैं, पुण्य वर्गणाएँ हमारी कम होती हैं, तो हम कितना भी अच्छा करें, किसी के साथ कितना भी अच्छा कर लो, लेकिन पुण्य वर्गणाएँ कम हैं तो वह अच्छाई भी लोगों को बुराई नज़र में आती हैं। इसलिए अब ये मत सोचो कि हमारे बुरा क्यों, ये विचार करो कि अब हमें पुण्य को बढ़ाना है। अगर हम चाहते हैं कि कोई हमारी बुराई ना करे, हमारे साथ अच्छा हो, आप अच्छा चाहते तो हो, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हो, फिर भी आपके साथ बुरा हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपकी अभी पुण्य वर्गणाएँ कमज़ोर चल रही हैं, पुण्य वर्गणाएँ कम चल रही हैं। पुण्य वर्गणाओं की कमी के कारण से आप अच्छा भी करोगे तो लोगों को गलत नज़र आएगा, और कभी कभी किसी की पुण्य वर्गणाएँ इतनी होती हैं कि गलत भी कर रहे हैं तो लोगों को, सामने वाले को सही नज़र आता है कि अच्छा करता है।